नमस्कार, कैपिटल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले आज की बिग स्टोरी। वोडाफोन टैक्स मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट से दूसरा झटका लगा है। 11,000 करोड़ के टैक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी है। यानी कि सरकार के खजाने पर पड़ रहा बोझ और बढ़ेगा। लेकिन क्या सरकार टैक्स कानून में बदलाव करके वोडाफोन और इस जैसे दूसरे मामलों में टैक्स वसूल कर पाएगी, या फिर वित्तीय घाटे के बोझ से परेशान सरकार का खजाना और खाली हो जाएगा? खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले दूसरी हेडलाइंस। 6 रुपए लीटर तक महंगा हो सकता है पेट्रोल। तेल कंपनियां सरकार पर डाल रही है जल्द से जल्द दाम बढ़ाने का दबाव। पेट्रोल के साथ रसोई गैस और डीजल भी महंगा करने की मांग। किंगफिशर के पर कटे। सीईओ ने कहा 10 अप्रैल से बंद होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, लेकिन डीजीसीए की ओर से थोड़ी राहत। कहा लाइसेंस रद्द करने का इरादा नहीं। महिंद्रा सत्यम और टेक महिंद्रा के विलय पर कल होगा अंतिम फैसला। मर्जर के बाद टेक महिंद्रा बनेगी देश की 6ठी सबसे बड़ी आईटी कंपनी। और दिन भर की उठापटक के बाद शेयर बाजार बढ़त पर बंद होने में कामयाब। सेंसेक्स निफ्टी 4.5% चढ़े। मिड कैप शेयरों ने दिग्गजों को पीछे छोड़ा। 11,000 करोड़ रुपए के वोडाफोन टैक्स मामले में सरकार की दूसरी बार किरकिरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में सरकार की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी को वोडाफोन के हक में फैसला सुनाते हुए कहा था कि सरकार देश के बाहर हुए सौदों पर टैक्स नहीं वसूल सकती, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 17 फरवरी को पुनर्विचार याचिका दायर की और आखिरकार उसे दोबारा हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अपनी इस हार से सीख लेते हुए सरकार ने बजट में पिछली तारीख से टैक्स कानून में बदलाव का प्रस्ताव दे डाला और अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार वोडाफोन से दोबारा टैक्स की मांग कर सकती है। हालांकि अभी तो सरकार को वोडाफोन के वो पैसे वापस करने हैं जो उसने उसके पास जमा कर रखे थे। सरकार ने वोडाफोन के 2,500 करोड़ रुपए तुरंत लौटाने का फैसला किया है। और अब मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी इसी मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं। नीरज, ये बताइए कि पूरा मामला क्या है और किस तरह से इसे हम समझ सकते हैं? देखिए, इसमें बहुत साफ सा केस है। सरकार का ये पक्ष है, ये कहना है कि जिस जमीन पे जहां पे ये बिजनेस क्रिएट किया गया, जहां पे ये वैल्यूएशन क्रिएट किया गया है, वहां पे अगर कोई डील होती है, भले ही वो कंपनियां विदेश की हों, तो उनके बीच में अगर कोई डील होती है तो यहाँ पे टैक्स बनता है। इसी प्रीमाइस पे जब हडसन और वोडाफोन के बीच ये डील हुई तो जो कैपिटल गेन्स बनता है उस पर टैक्स का मामला आया, लेकिन उस समय रूल्स के मुताबिक नहीं ले पाए तो सरकार को लगा कि नहीं, यहाँ टैक्स बनता है, शायद रूल में कुछ क्लैरिटी की कमी है, इसकी वजह से नहीं लिया। इसी बिना पे वो सुप्रीम कोर्ट पे गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वोडाफोन के हक में दिया। अब सरकार का ये पक्ष कहने का है कि अगर आपने हमारे भारत में बिजनेस किया, एसेट्स यहाँ क्रिएट किए, वैल्यूएशंस यहाँ क्रिएट किए, तो फिर यहाँ पे टैक्स भी बनता है। ये उनका बहुत ही स्ट्रांग प्रमाइस है, जिसके आधार पर उन्होंने ये टैक्स लेने का फैसला किया। और अब फाइनेंस बिल में वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि पिछली तारीख से इस कानून में बदलाव किया जाएगा और उस बदलाव के आधार पर वोडाफोन से ये टैक्स वसूला जाएगा। और अब इसी मामले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल। ओसवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका। और हमारा पहला सवाल आपसे यही कि आपके हिसाब से सरकार के लिए कितना बड़ा झटका है ये? सरकार के लिए जबरदस्त झटका है। एक्चुअली स्पीकिंग, सरकार को तो रिव्यू पिटीशन फाइल करनी नहीं चाहिए थी। सरकार को जुडिशरी पे विश्वास रखना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जनरली आर्टिकल 141 के हिसाब से ये सभी पार्टीज के लिए लॉ ऑफ लैंड माना जाता है। यदि वो लॉ ऑफ लैंड हम मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करके, और गवर्नमेंट यदि मानती है तो पब्लिक भी मानती है। यदि गवर्नमेंट ही नहीं मानना चाहेगी तो पब्लिक कैसे मानेगी? तो गवर्नमेंट को एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए पब्लिक यदि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भविष्य में माने तो गवर्नमेंट का बिहेवियर भी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। रिव्यू पिटीशन करना नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई भी जजेस रिव्यू, जब उनके सामने उनके खुद के पिटीशन का जब रिव्यू होता है तो कोई भी जजेस अपनी गलती मानेगा नहीं कोई। चलिए, ये तो एक बात हुई ओसवाल साहब, लेकिन अब जो सरकार ने दूसरा रास्ता निकालने का सोचा है, संविधान में संशोधन करके, कानून में बदलाव करके, पिछली तारीख में जाके बदलाव करेंगे, आपको क्या लगता है तब वोडाफोन को टैक्स देना ही पड़ेगा? वेल, वोडाफोन को उसमें टैक्स देना नहीं पड़ेगा। पुराने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, उसके हिसाब से जिस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में जीता है उसको वो कायदा लागू होता नहीं है।
अच्छा। ये कानून लागू होगा दूसरे टैक्स पेयर्स पे। जैसे दूसरी कंपनियां भी अभी लिटिगेशन में है, 5-6 कंपनियों के नाम है, उनको शायद देना पड़ जावे यदि कानून कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना गया है तो। लेकिन सरकार की ये उम्मीद रहेगी या सरकार की ये कोशिश रहेगी कि वोडाफोन को भी टैक्स लगावे। यदि ऐसे सिचुएशन में यदि सरकार वोडाफोन को टैक्स लगाती है वापस दूसरी बार रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के कारण, तो वोडाफोन इसको चैलेंज करेगी। हाँ, हम वही जानना चाह रहे थे कि दिन में भी जब हम कई एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, कानूनी सलाहकारों से बात कर रहे थे, तो उनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा वहां जाके इसको चैलेंज किया जा सकता है। करेक्ट। तो क्या वैसे में वोडाफोन के पास एक मौका बनता है? यदि ये डिमांड वोडाफोन से की जाएगी तो वोडाफोन इसको डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेंज करेगी, क्योंकि आज के तारीख में आप क्या चाहते हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, ये इनकम टैक्स अमेंडमेंट के द्वारा टैक्स डिडक्शन एट सोर्स रिट्रोस्पेक्टिवली लगना चाहिए। आप क्या रिट्रोस्पेक्टिवली ये कह सकते हैं एक मरे हुए मुर्दे को जिंदा आदमी मान सकते हो? नहीं मान सकते हैं। तो टैक्स डिडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ट्रांजैक्शन हो चुका है, यदि आपको टैक्स लगाना तो हज पे लगाइए। यदि हज की कोई इंडिया में एसेट्स है तो उसको अटैच करिए। तो आपको क्या लगता है ओसवाल साहब की ये बेसिकली जुरिस्डिक्शन की लड़ाई है या पैसों का मुद्दा है? ये पैसों का मुद्दा है, जुरिस्डिक्शन की कोई लड़ाई नहीं है। जुरिस्डिक्शन की कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये टैक्स सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इंडिया में बनता नहीं है। और वैसे तो हमारा मानना था कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पहले टैक्स लगना चाहिए था इंडिया में। सुप्रीम ये हमारा इंटरप्रिटेशन सेक्शन 9 का ऐसा था। लेकिन यदि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसको नहीं लगना चाहिए, तो एक हर जनता का एक फर्ज बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को माने। चलिए, माना कि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जो कि लॉ या कानून को देखते हुए लिया जा रहा है, लेकिन सरकार का भी ये तर्क, अगर एक तरफ हम देखें कि जिस देश में कंपनी चल रही है, जिस देश से कंपनी फायदा कमा रही है, तो क्या वहां पर उसको टैक्स देना नहीं बनता? मान लीजिए कि कानून में कोई कमी रह गई हो, लेकिन अगर तार्किक रूप से देखें तो क्या वोडाफोन को भारत में टैक्स देना नहीं बनता? वैसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को देखते हुए नहीं बनता है। जी, मैं वही पूछ रहा हूँ कि नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो लाइन जो एक कानून में लिखा है उसके हिसाब से आता है, लेकिन अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जहां पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि किसी फॉरेनर को यदि इंडिया में बिजनेस करना हो तो थर्ड कंट्री के थ्रू यदि आ रहा है तो उसको परमिशन मत दीजिए। हमारे पास FIPB है, उसको कहिए आपके कंट्री से डायरेक्टली इधर आइए, और आपको दूसरे कोई पार्टनर को लाना है तो इंडिया में कंपनी सेटअप करके उसमें पार्टनरशिप बनाइए। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी नहीं है, आज तक हमने किसी को रोका नहीं है, कहीं से भी आप आ सकते हो, पैसा ला सकते हो। हमने क्यों नहीं रोका? क्योंकि हमारी परिस्थिति इस तरह से खराब हो चुकी थी 1991 में, तब हमने प्रमोट किया मॉरिशस को। मॉरिशस के द्वारा पैसा लाइए इंडिया में, हमारे को फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। और आज हम कह रहे हैं हमारी जरूरत नहीं है, हम टैक्स लगाएंगे आपको। भविष्य में यदि कोई आदमी पैसा लेता है कोई कंट्री से, तो आज के तारीख में लोगों को पता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लगाने वाली है। हर बिजनेसमैन उसको कैलकुलेट कर लेगा अपने बिजनेस में, क्या फॉरेन कंट्री में टैक्स भरना है, उसकी कॉस्ट है, और वो भरेगा टैक्स। लेकिन आज तक आपने किसी को ऐसा कायदा लगाया नहीं है। 1961 से ये कायदा है जी। आप सिर्फ वोडाफोन को ही क्यों पकड़ रहे हो? हमारे इंडिया में ऐसे कई ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, ट्रांसफर हो चुका है आउटसाइड इंडिया। इंडियन कंपनी लिस्टेड अब्रॉड है, उसके शेयर्स ट्रांसफर होते हैं फॉरेन कंट्री में आपस में, इक्का दुक्का शेयर, तो उसको भी आप टैक्स लगाना चाहोगे? सिर्फ इंडियन कंपनी उसका सब्सटेंस है इंडिया में। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि चलिए जो हुआ वो अब तक हो चुका है, लड़ाई शायद आगे भी रहेगी, लेकिन इस पूरी कवायद का क्या मैसेज जाता है जो और निवेशक बाहर हैं, शायद भारत में पैसा लगाना चाहते हैं? मैसेज तो जाता अच्छा नहीं है। देखिए, एक पार्टी होती है जिसकी अपनी क्रेडिट होती है, और कुछ काम ऐसा कर लेता है वो कि उसकी क्रेडिट उसकी खराब हो जाती है। तो उसको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हमारी रेपुटेशन खराब हो। और एक उसमें से एक ऐसा मुद्दा है जो आप रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट कर रहे हो। भविष्य में टैक्स अमेंडमेंट करते हो तो कोई तकलीफ नहीं है। यदि रेट्रोस्पेक्टिवली आप टैक्स का लॉ अमेंड करके कह रहे हो लोगों को आप टैक्स भरिए, तो आई थिंक इसका मैसेज गलत जा रहा है। जी, एक सवाल पे फिर से आपसे दोबारा स्पष्टीकरण चाहूंगा। जैसा आपने कहा कि अगर ये यहाँ पर सरकार ने कानून में बदलाव कर भी दिया तो वो दूसरे फैसलों पर लागू होगा, लेकिन वोडाफोन वाले मामले में नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस वोडाफोन के पक्ष में गया है। यस, बिल्कुल सही है, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इस ऐसे मामलों को डिसाइड करने के लिए। लेकिन बाकी जो इस तरह के मामले हैं उन पर
उनमें आज के तारीख में रेट्रोस्पेक्टिव लॉ यदि वैलिड माना जाएगा तो यस उनको टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉस सिर्फ 10,000 करोड़ का वोडाफोन का ही है। आज हमारा बजटरी एलोकेशन है 5,35,000 करोड़ का या 5,75,000 करोड़ का। 10,000 करोड़ क्या मायना रखता है हमारे लिए? 2% जी। तो 2% के लिए हम अपनी शाख खराब करना चाहेंगे बाजार में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में? आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, ग्रोथ रेट अच्छा है, 7%, 6%। ग्रीस और इटली भी एक जमाने में अपनी ग्रोथ रेट अच्छी मानते थे जी। आज उसकी परिस्थिति क्या है? हर दिन हर कंट्री का एक जैसा नहीं होता है। तो हमारे को कुछ पॉलिसीज ऐसे रखने चाहिए कि उसके कारण हमारी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, भविष्य में भी बनी रहे और सबका उसको फायदा हुए। देश में फॉरेनर्स का कैपिटल आ रहा है तो देश की उन्नति होती है, तो उसके कारण फायदा ही होता है सब। जी, ओसवाल जी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने ओसवाल जी से बातचीत की वोडाफोन टैक्स मामले पे। जैसा आप जानते हैं कि आज सरकार की पुनर्विचार याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नकार दिया है और अब सरकार इसको संविधान संशोधन के जरिए पिछली तारीख में जाके कानून में बदलाव करके कोशिश करेगी कि ये वोडाफोन से पैसे वसूले जाएं। लेकिन बातचीत का सार कुल मिला के यही कि शायद ये तो एक मामला है, लेकिन इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है क्योंकि कई और ऐसे मामले हैं। देश की साख का भी मामला है और साथ में फॉरेन इन्वेस्टर जो भारत में पैसा निवेश करने चाहते हैं उसको इससे क्या संदेश जाता है, इन सब बातों के बारे में भी सरकार को सोचना होगा। बहरहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे 10 अप्रैल से बंद होंगी किंगफिशर की उड़ानें। पूरा डिटेल इस ब्रेक के बाद।